मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे कल गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के गौरव के दिन जो हिंसा, जो उपद्रव हुआ देश की राजधानी दिल्ली में, उस पर, उसके गुनहगारों पर, उस पर हो रही राजनीति पर और किसान आंदोलन के भविष्य पर भी बातचीत होगी। सिलसिला आगे बढ़ेगा या सिलसिला यहीं थम जाएगा। कल का दिन राजपथ पर देश के वीर, हमारे जवान, हमारे बहादुर जवान परेड करते हैं और इस बार 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर एक नायाब मौका था। एक नई परंपरा इजाद की जा सकती थी, क्योंकि सिर्फ जवान राजपथ पर परेड नहीं कर रहा था, कल किसानों को भी, जो 2 महीने से ज्यादा आंदोलित हैं, उन्हें ट्रैक्टर परेड करने की इजाजत मिली। तो उम्मीद यह जाहिर की जा रही थी कि देश और दुनिया जय जवान जय किसान का जो ये नारा है, जो अब तक खोखला रहा है पिछले 40-50 सालों से, वो जीवंत हो जाएगा। किसान और जवान की कदम ताल देखेगा देश। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंगल को वो मंगल घड़ी नहीं आई और उत्पात मचा, हिंसा हुई, जिसमें 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए। 200 किसानों को हिरासत में भी ले लिया गया है। मैं कुछ तस्वीरें आपको कल की दिखाना चाहूंगा। यहां पर आईटीओ पर क्या हुआ, लाल किले पर क्या हुआ, यह लाल किले की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। किस तरह से पुलिस वाले अपने आप को बचाते फिर रहे थे। झंडा भी फहराया गया, वो लाल किला जहां पर तिरंगा फहराया जाता है। 3 रंग हैं हमारे तिरंगे के, उसमें भगवा हो या हरा हो, अलग से झंडा फहराने की क्या जरूरत। तिरंगा अपने आप में मुकम्मल है। और यह झंडा किसने फहराया? यहां पर मैं दीप सिद्धू की तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। इनके बारे में पहले भी चर्चा की है मैंने। एनआईए का समन दिया गया था। एक्टर है, पंजाब से ताल्लुक रखता है। 2019 में सनी डियोल का कैंपेन मैनेजर भी था, मीडिया एडवाइजर भी था। दीप सिद्धू क्या लोगों को बरगला रहा था, उकसा रहा था, भड़का रहा था? जानकारी यह भी है, और कल मैंने आपसे साझा की थी, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सिंघू बॉर्डर पर मौजूद था यह दीप सिद्धू, और रात को, देर रात, वहां लोगों को भड़का रहा था। रिंग रोड से जाएंगे, लाल किले पर कब्जा करेंगे। और यह अकेला नहीं है, एक और शख्स है, लखा सिधाना। लखा सिधाना के बारे में भी आपको बता दूं, असल नाम लखबीर सिंह है, पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है। 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हत्या, लूट, अपहरण जैसे मामले हैं। आर्म्स एक्ट में मामला चल रहा है। काफी वक्त जेल में भी बिता चुका है। गैंगस्टर की छवि है और राजनीति में भी मनप्रीत बादल की पार्टी से चुनाव भी लड़ चुका है। यह वहां पर मौजूद थे। 200 किसान गिरफ्तार किए गए हैं। और जिसने भी उत्पात किया, जिसने भी हिंसा फैलाई, गैर कानूनी तरीके से अपनी हरकतों को अंजाम दिया, कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश क्योंकि शर्मसार हुआ। लेकिन इनके अगवा कौन थे? और लखा सिंघाना और दीप सिद्धू अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है। 200 किसानों को हिरासत में ले लिया गया है। एफआईआर, केस दर्ज किए गए हैं। और केस किस किस के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, यहां पर यह भी बताना जरूरी है। योगेंद्र यादव, दर्शनपाल सिंह, राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह, जोगिंदर सिंह उग्राहा, वीएम सिंह, राजेंद्र सिंह, सतनाम सिंह पन्नू, जगबीर सिंह टाडा, भोग सिंह मानसा, सुखपाल सिंह डागर, प्रेम सिंह गहलोत, सुरजीत सिंह फूल, कृपाल सिंह, सतपाल सिंह, मुकेश चंद्र, श्रवण सिंह, ऋषिपाल सिंह, जगतार सिंह, हरपाल सिंह।
अगर ये इस हिंसा के जिम्मेदार हैं तो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, क्या पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को, और वो सतर्क थे, लगातार उत्पात की आशंका जाहिर की जा रही थी। 308 ट्विटर हैंडल्स का जिक्र कर रही थी दिल्ली पुलिस कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं देश विरोधी, देशद्रोही ताकतें इस परेड का हिस्सा बन सकती हैं। तो क्या पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसान संगठनों की थी या पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है? यह भी अपने आप में एक अहम सवाल है। सतनाम सिंह पन्नू किसान मजदूर संघर्ष समिति के अगवा हैं, इनका संगठन बैठा हुआ है 2 महीने से, लेकिन यह संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य नहीं है, मंच साझा नहीं होता है। और इनका संगठन सुबह कल 8:30 बजे के करीब सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़ दिए जाते हैं। बिल्कुल गलत हुआ। किसानों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा था शांतिपूर्ण तरीके से हम परेड निकालेंगे, लेकिन बैरिकेड टूटे तो क्या पुलिस को जानकारी नहीं मिली? और सिंघू बॉर्डर से लगभग 12 किलोमीटर पड़ता है मुकरबा चौक। मुकरबा चौक से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ रूट को जाना था, लेकिन सतनाम सिंह पन्नू के संगठन के जो लोग थे उन्होंने वहां पर लोगों को दबाव बनाकर जबरदस्ती रिंग रोड पर जाने के लिए मजबूर किया। मुकरबा चौक से आप बाएं जाएंगे तो रिंग रोड, और रिंग रोड बुराड़ी होते हुए, वजीरपुर होते हुए, मजनू का टीला, ISBT होते हुए ITO जाती है। 18 किलोमीटर का यह रास्ता, वहां पर कोई बैरिकेड्स नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, बेरोक टोक, बेलगाम, बेधड़क किसान ट्रैक्टरों पर वहां पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? इसकी खोज खबर, इसकी जानकारी किसी को क्यों नहीं थी? सतनाम सिंह पन्नू कहां पर है? यही हाल गाजीपुर बॉर्डर से हुआ। गाजीपुर बॉर्डर से ITO तक जो ये किसान पहुंचे हैं, वो कैसे पहुंच गए? किसान संगठन कहते हैं कि नहीं, बैरिकेडिंग प्रॉपर नहीं थी, रूट चिन्हित नहीं थे। अब यह आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन मैं पूरी तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा हूं। 25 साल के एक युवक की जो उस ट्रैक्टर पर सवार था, बैरिकेड्स, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बैरिकेड तोड़ दिया, ट्रैक्टर पलट गया, मौत हो गई उसकी। वो गलती कर रहा था, उसके परिवार के साथ संवेदनाएं हैं, लेकिन वो गलती कर रहा था, कानून तोड़ रहा था, कानून को अपने हाथ में ले रहा था। लेकिन ये लोग वहां तक आए कैसे? और लाल किला तो सबसे महफूज इलाका है, वहां पर ये लोग चढ़ कैसे गए? ध्वजारोहण हुआ कैसे? हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। तरन तारण का ये युवक है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। $25,000 का इनाम भी रखा गया था, ये मंच से ऐलान हो रहे थे। इसके लिए किसान संगठनों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन लाल किले तक ये अंदर कैसे पहुंचे, ये भी अपने आप में सवाल है। सर्वेश सिंह पंढेर, वो भी लोगों को लगातार उकसा रहे थे, पर यह कह देना कि जी सर्वेश सिंह पंढेर या लखा या दीप सिद्धू इन्होंने लोगों को भड़का दिया, तो किसान संगठनों की एकजुटता के क्या मायने? क्या वो अपने आंदोलन को संतुलित, अनुशासित नहीं रख पाए? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस अपनी राजनीति तलाश रही है, फिर से राजनीति तलाश रही है। कांग्रेस ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है कि पुलिस क्या कर रही थी, देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा था। इस्तीफा देना होगा अमित शाह को। दीप सिद्धू के बीजेपी के साथ ताल्लुकात को सबके सामने पेश करने की कोशिश कर रही है, अपनी राजनीति चमका रही है क्या? यह दीप सिद्धू पहले क्यों खुला घूम रहा था, यह भी अपने आप में एक सवाल है। और इस बीच खबर यह भी आई है कि VM सिंह किसानों के साथ मंच साझा कर रहे थे, अपने संगठन के साथ बैठे थे, या भानु गुट जो है भारतीय किसान यूनियन का, अब वो इनसे अलग हो गए हैं। तो क्या किसान आंदोलन कमजोर भी हो रहा है? ये अपने आप में ऐसे सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन हम जड़ में जाएंगे। हम जो असल मुद्दा है, ये हिंसा भड़काई किसने और जिसने भी भड़काई है, हम बिना लार लपेट कह रहे हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या ये कंप्लीट